आत्मा इन्हें छू और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन पवित्र आत्मा जी इनके लिए 100 गुना बरकतों को लेकर आए। जो तेरे वचन का आदर करें परमेश्वर, उनके घर से गरीबी के श्राप टूट जाएं आज। पवित्र आत्मा बीमारियों के श्राप टूट जाएं आज। आज तेरे वचन को सुनने के बाद पवित्र आत्मा इनके दर्शन पूरे होने पाए। ये जो मांग रहे हैं इन्हें मिलने पाए परमेश्वर, इनकी इच्छा पूरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन कह रहे हैं वो बर्बाद नहीं, वो आबाद होने के लिए जा रहे हैं आज। बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। कितने लोग हैं बनना चाहते हैं कुछ सारे बोलो हालेलुया। कुछ ना कुछ हम बनना चाहते हैं। बनना चाहते हैं कि नहीं? डॉक्टर बनना चाहते हैं, हो सकता है आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, पादरी बनना चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं आप बनेंगे इस साल में। आपको विश्वास होना चाहिए। बाइबल बोलती है लेकिन कई बार हम अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। बाइबल हमें बताते हैं क्योंकि शैतान हमारे लक्ष्य को पूरा होने से रोकता है। कितने लोगों को पता है ये बात कि शैतान कई बार आपके लक्ष्य को पूरा करने से रोकता है। आपके अंदर जो टारगेट है, जो आपने दर्शन, जो आपने ड्रीम, जो आपने ख्वाब सजोए हैं अपने दिल में, अपने मन में, तो उस समय में कहता है शैतान उन लोगों को रोकता है कि ये अपने ड्रीम, अपने दर्शन को पूरा ना कर सकें। क्योंकि गलातियों 5:17 में देखो क्या लिखा, कह रहा है शरीर और आत्मा की लड़ाई है। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर के लोगों की और शैतान के लोगों की लड़ाई है। परमेश्वर के स्वर्गदूत और शैतान के स्वर्गदूत नहीं होते, वो नरक के दूत हैं। वो दूत आपस में लड़ते हैं। और क्या लड़ते हैं कि आज तू कितने लोगों को, आज यूपी वाली को, बिहार वाली को, चंपा को, टीना को, मीना को, नीना को कहते उठने नहीं देना सुबह 4 बजे, सुवाते ही रहना इसको। आज पंजाब वाली को कहते कि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। इसका मतलब कि आपका जो शरीर है कहते वो सुबह उठने के लिए तैयार नहीं है। आत्मा आपकी उठने के लिए तैयार है, प्रार्थना करने के लिए। आत्मा करती है किसी का भला कर दूं, लेकिन शरीर कहता है छोड़ ना, अपने बच्चों का भला कर ले, वही बहुत है। बोलो हालेलुया। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर लिखा मेन बात कहता है इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, वो बन ना सको। सारे बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती है कह कि बहुत सारे लोग कह रहे जो बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाते। इसलिए अपने दर्शन के लिए, उसको पूरा करने के लिए डेली आपको प्रेयर करना है। क्या करना है? डेली प्रेयर करना है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर जो दर्शन मैंने, पवित्र आत्मा जी मेरा जो दर्शन है वो पूरा हो जाए परमेश्वर, मैं अपने दर्शन में कामयाब हो जाऊं। हो सकता है आपने अपने कोई ड्रीम, अपने ख्वाब, अपने विचार जो आपने बनाए हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है अपने दर्शन को कैसे पूरा करें। आज लिख सकते हैं अपनी डायरी में, अपने दर्शन को पूरा करो, पूरा करो। ये आपके लिए है। कहता है अपने दर्शन को कैसे पूरा करना है। अगर आप अपने दर्शन को पूरा करना चाहते हैं तो आपके अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, एक दृढ़ फैसला होना चाहिए आपके अंदर कि आंधी आए, तूफान आए, बीमारी आए, कर्ज आए, लेकिन परमेश्वर कि मैं अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। परमेश्वर मैं तेरे दर्शनों को पूरा करूंगा जो तूने मुझे दर्शन दिए हैं। मैं एक दृढ़ फैसला लेने वाले व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं। अगर आप दृढ़ फैसला लेने वाले, विश्वास करने वाले लोग हैं कि परमेश्वर कि मैं पवित्र आत्मा जी तेरे पर विश्वास करता हूं कि तू मेरे दर्शन को पूरा करेगा, मेरी इच्छा को पूरा करेगा, तो परमेश्वर करेगा। परमेश्वर उन लोगों के साथ है जो प्रेयर करते हैं और विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा उन लोगों के दर्शनों को पूरा करना चाहता है। आज जितने इस वचन को ध्यान से सुनेंगे, मैं कह रहा हूं उनके बड़े बड़े दर्शन पूरे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े दर्शन पूरे होने वाले हैं। अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो तेरे बड़े बड़े दर्शन पूरे होने वाले। आपका दर्शन क्या है? कईयों का दर्शन है परमेश्वर मैं 5 करोड़ का बंगला खरीद लिया। किधर दर्शन है मैं 5 करोड़ का पार्लर बना लिया, शीशे वाला महल बना लिया। किसी का दर्शन कैसा है, हो सकता है किसी का क्या हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जिन लोगों ने ये दर्शन रखा है, परमेश्वर तू मुझे आज एक फैक्ट्री दे, मैं आने वाले समय में परमेश्वर तेरी सेवा में एक बहुत बड़ा बीज बोऊंगा, दर्शन पूरा होगा। चर्च
आप कह रहे हैं परमेश्वर तू मुझे चंगा कर, मैं पूरी दुनिया में गवाही लेकर जाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरा दर्शन पूरा होगा। आप कहेंगे परमेश्वर तू मुझे बच्चा दे, पवित्र आत्मा मैं पूरी दुनिया में फैला दूंगा कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। कह रहा आपका दर्शन अगर नहीं है, आपने अपने अंदर कोई दर्शन रखा ही नहीं है, तो बाइबल बोलती है नीति वचन 29:18 में हम देखते नीति वचन, इंग्लिश में प्रॉब्स हम देखते पढ़ेंगे 29:18 में। हाँ। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब करें कि जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। परमेश्वर उन व्यक्तियों की जिंदगी में काम कभी नहीं करता जिसके अंदर दर्शन नहीं होता। आजकल लोगों को पूछना पड़ता है, बच्चे से पूछो बेटे तू बड़ा होके क्या बनेगा, तो बोलता है पापा जो आप कहोगे वो बनेंगे। औरत से पूछो तू बड़ी होके क्या बनेगी, वो पड़ोसी से पूछती है तू किहड़ी दुकान खोल रही है, मैं कपड़े की दुकान खोल रही हूँ। ओदा भी दर्शन हो जाता है, मैं भी कपड़े की दुकान खोल रही हूँ। हालेलुया। आपके दर्शन, अपने बच्चों को आप कहाँ भेजना चाहते हैं? ए तू कितने भेजे अपने बच्चों को? कनाडा? उसको ढंग से बोलना भी नहीं आता, मैं भी नाडा भेजांगी। उसका दर्शन चेंज हो जाता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपका दर्शन कैसा भी हो, आपको परमेश्वर के सामने रखना है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं लेकिन जो दर्शन परमेश्वर के लिए कामों के लिए रखे गए हैं वो पूरे होने वाले हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उन दर्शनों को पूरा करना चाहता है, लेकिन आपके अंदर कोई टारगेट है ही नहीं कि मैं क्या बनना चाहता हूं, तो परमेश्वर आपको कैसे बनाएगा? इसलिए वो लिखा, वो कह रहे हैं कि जो तुम बनना चाहते हो वो तुम ना बन सको। कहता है लेकिन जो तुम बनना चाहते हो तो आज एक टारगेट अपने अंदर दिमाग में बिठा लो कि मैं इस साल में, कि एक टारगेट दिया जाता है एक बड़ी कंपनी के अंदर। कहता है कि तूने 5 लाख के बीमे करने हैं इस साल के अंदर, 5 करोड़ के बीमे करने हैं। तूने एक व्यक्ति को टारगेट दिया जाता है कंपनी के अंदर और वो करता है। मैं कह रहा हूं आज से तुम एक टारगेट बना लो कि परमेश्वर में एक साल में 500 लोगों को या 5000 या 5 लाख लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, यीशु ही परमेश्वर है। आमीन। आपका दर्शन तो हो कोई। कहता है कि आप कुछ बनना चाहते हो कि नहीं, परमेश्वर कुछ करेगा आज रात आपके लिए, वो करने के लिए तैयार है। लेकिन निराश ना होना। आज बहुत सारे लोग निराश हैं, निरंकुश हैं। कह रहा है कि निरंकुश वो हैं जिनके पास सपने नहीं है, जिनके पास ख्वाब नहीं है, जिनके पास कोई टारगेट नहीं है, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, जिनके अंदर कोई दृढ़ फैसला नहीं है, जिनके अंदर कोई दर्शन है ही नहीं कि परमेश्वर मैं तेरे क्या करना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ। अगर परमेश्वर के ने आपको कोई दर्शन दिया है कि बेटे मैं तुझे वो बनाऊंगा, और आप उसके साथ नहीं चलते, क्योंकि उसने दर्शन क्यों दिया अब्राहम को, याकूब को दर्शन क्यों दिया? उसने इसलिए दर्शन दिया कि अगर तू मेरे पीछे चलेगा, कहता अकाल लोगों के घर में पड़ता रहेगा लेकिन तेरे घर में अनाज पैदा होता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के दर्शन के साथ जो लोग चलते हैं वो लोग कभी गरीबी में दिन नहीं बिताते, वो कर्जे में दिन नहीं बिताते, लेकिन जो लोग अपने ही कामों में व्यस्त रहते हैं वो लोग हमेशा कमजोर, बीमार, समस्या में रहते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि बेशक आपको परमेश्वर ने कहते कि कमाने के लिए दिया, फैक्ट्री दिया, घर दिया, गाड़ी दिया, लेकिन आपको साथ साथ परमेश्वर के दर्शन को पूरा करना है। अगर आप परमेश्वर के दर्शन को पूरा करते हैं, एक फैक्ट्री वाला भी किसी को गवाही दे सकता है, सुसमाचार सुना सकता है। अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ पकड़कर बोलो तू बहुत कुछ कर सकता है। 3 बार बोलो तू बहुत कुछ कर सकती है। अमृतसर वाली कह रही होगी मैनू पता मैं बहुत कुछ कर सकती हूं, जब मैं मारन ते आंदी ना, जब मैं गाल देन ते आंदी ना, मैं बहुत कुछ कर सकती हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर को मालूम है। लेकिन आज कहता है कि आप अपने लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं? जो हाथ उठा रहे हैं आज उनकी तरक्की होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उनके दर्शन को पूरा करेगा आज, जो अपने दृढ़ फैसले ले से भटकेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन शैतान आपको आपके दर्शन से भटकाना चाहता है। सुन रहे मेरी बात? आपने कहा कि परमेश्वर में तू मुझे इंजीनियर बना दे, और परमेश्वर अगर मैं इंजीनियर बन गया, मुझे लाखों करोड़ों रुपए आने लगे, तो परमेश्वर मैं तेरा चर्च बनाऊंगा। शैतान उसी समय समझदार हो जाएगा कि मैं इसको कैसे भटकाऊं। तो वो आपको भटकाना चाहता है, वो आपको तोड़ना चाहता है। पतरस ने यीशु मसीह को कहा, कह रहा यीशु मसीह मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरा दर्शन है मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं भी प्रोफेट बनूंगा, पानी पर चलूंगा, मैं सेवा करूंगा, जो तू करेगा वो करूंगा। कह रहा मेरा दर्शन है मैं तेरे से भी बड़ा पादरी बनूंगा। हालेलुया। और उसी समय यीशु मसीह ने उसको कहा तू 3 बार झूठ बोलेगा मुर्गे के बांग देने से पहले। कहता मुर्गा बांग देगा और तू 3 बार झूठ बोलेगा। बोला हालेलुया।
लेकिन वो बार बार एक ही बात कह रहा था यीशु मसीह को, कहता कुछ भी कहे लेकिन मेरा दृढ़ फैसला है, कहता मैं अपने दर्शन को पूरा जरूर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। शैतान ने उसको भटकाना चाहा, उसके पास आया, उसको अलग अलग प्रॉब्लम में डाला, वो गिर गया, लेकिन वो गिरा, लेकिन उसका दर्शन परमेश्वर के लिए था, इसलिए परमेश्वर ने उसको एक अवसर दिया और फिर से खड़ा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। और आने वाले समय में वो पानी पर चला। यीशु मसीह से भी कहता है कि वो बड़े बड़े चमत्कार उसने करके दिखाए, जो वो कहता था वो होने लगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप आज दर्शन, कहता है आप कर्म, आपके अंदर कोई दर्शन है, आपके अंदर कोई ख्वाब है, आपने सपने सिजोए हैं, मैं कह रहा हूं कि आज एक बड़ का पेड़ आपको उगने नहीं दे रहा बाहर, लेकिन यहाँ पर कोई, मैं कह रहा हूं पेड़ नहीं है, यहाँ पर बढ़ाने वाला परमेश्वर आज रात आपके सपने पूरे करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपके ख्वाब पूरे करेगा। जो नई मां बन पा रही बनेगी आज बात, जो बच्चा आशीषित नहीं हो रहा होगा वो आज रात के बाद निराश ना हो। सारे बोलो हालेलुया। किसी ने सही कहा, एक शायरी लिखी करा, खुदा नूर को बेनूर बना देता है। सारे बोलो खुदा नूर को बेनूर बना देता है, खुदा फकीर को हजूर बना देता है। ए बंदे खुदा पर ईमान कर, क्योंकि वो कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? ईमान रखना है। आप दर्शन रखते हैं लेकिन निराश हो जाते हैं, आप डिमांड करते हैं परमेश्वर तू मुझे वीजा दे, परमेश्वर तू मुझे घर दे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरा भी एक दर्शन है, तू सही रीति से चल के दिखा दे। हालेलुया। तू पवित्रताई का जीवन चलकर दिखा दे। अगर आप चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, शैतान आपको भटकाने की कोशिश करता है आपके दर्शन से, कि आपका दर्शन पूरा ना हो और आप भटक जाएं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा, कहता है कि आज मैं कोयले को, मैंने बहुत सारे कोयले देखा हूं यहाँ पर, काले काले कोयले, और अभी जब मैं प्रेयर करूंगा वो थोड़ी देर में कोहिनूर बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, डायमंड बन जाएंगे आप। आपको यहाँ पर मातम मनाने के लिए नहीं बुलाया जाता, आपको चर्च में करा अंडा बनाने के लिए नहीं, करा और डंडा बनाने के लिए, पौधा नहीं बनाने के लिए, आपको ऐसा पेड़ जो डायमंड बनकर बाहर निकलेगा यीशु मसीह के नाम में, आपको इसलिए बुलाया जाता है यहाँ पर। और जितने हर संडे यहाँ पर चर्च में आते हैं वो खुदा के दर्शन को पूरा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपके दर्शन को पूरा करने के लिए तैयार है। जितने आमीन बोल रहे हैं, अपने पड़ोसी को हाथ मार के बोल, अपने साथ वाले, अपने बाजू वाले को बोल, तेरा दर्शन पूरा हो रहा है। आपके हालात कैसे भी हों, खुदा उनको बदलने की ताकत रखता है। चर्च याद रखना, उसके अंदर ताकत है। अगर वो कोयले को कोहिनूर बना सकता है तो कह रहा है कि आज एक मसीह व्यक्ति को वो कहता है राजा बना सकता है। चर्च आपको कुछ भी बना सकता है। लिखा यहोवा, यदि यहोवा काम करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? अपने पड़ोसी को 2 बार बोल के बता, यहोवा काम करने लगेगा तू रोक लेगा उसको? जब यहोवा काम करने लगेगा तो रोक सकेंगे उसको? तो रोक सकेगी उसको? पूछो अपने पड़ोसी को, क्योंकि आज मेरा परमेश्वर ऑन ड्यूटी है, काम करेगा। चर्च काम करेगा आज रात। वो आपकी जिंदगी में जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं क्योंकि मेरा दर्शन है। पवित्र आत्मा जितने, मैं अरबों आत्माओं को बचाऊं। जिस दिन मैंने फैसला लिया, लेकिन एक भी आत्मा नहीं बची, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर ये कैसे बचेंगी अगर तू इन्हें कोयलों को कोहिनूर नहीं बनाएगा, तू मेरी प्रार्थना से चमत्कार नहीं करेगा। अगर तू चमत्कार करेगा, मैं कह रहा हूं ये अरबों आत्माओं का दर्शन पूरा कर दे आज यीशु मसीह के नाम में। चमत्कार होंगे आज। वो खुदा काम करने की ताकत रखता है, लेकिन आपके अंदर दर्शन होना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपके अंदर एक दर्शन होना चाहिए। कोई सपने आपने सिजोए, शैतान आपके सपनों को हरा नहीं सकता, आपको बर्बाद नहीं कर सकता। आप जो मांग रहे हैं आज रात वो मिलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं तैयार हो जाओ आज। हालेलुया। कई बार टारगेट बनाता है शैतान लोगों को। एक लड़की थी, और वो बहुत पुरानी बात है, एक लड़की थी, उसका दर्शन था, वो प्रार्थना करती थी और वो कहती थी परमेश्वर कि मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ, तेरे लिए गाना चाहती हूँ, तेरे लिए बस। मैंने दुनिया देख ली, मेरा दर्शन है परमेश्वर कि मैं पूरे वर्ल्ड में जाऊं और सिंगर बनूं और लोगों को मैं गीत सुनाऊं, तेरी महिमा करूं। मैं कोई देश छोड़ना नहीं चाहती ऐसा। उसी समय जब उसके दर्शन को शैतान ने सुन लिया और उसी समय उसने अपने दर्शन को परमेश्वर के सामने रखा, लेकिन डेली प्रार्थना नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपका कोई दर्शन है, आप कोई बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आप उसको डेली प्रार्थना में रखें। अगर आप डेली प्रार्थना में रखते हैं तो वो आपका दर्शन कभी पूरा नहीं होगा। उस लड़की ने कहा, और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, उसी को वहीं पर एक सिंगर शैतान ने उसके पास भेज दिया और उसको कहा, कहता है कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। और वो उसकी बहकाए में आ गई, कोई शादी शुदी की नहीं और चले गए बाहर फौरन में। कहा, इतने बड़े देश में नहीं गए, कुवैत में चले गए। और
कुवैत में जाकर उस लड़की ने देखा इसने मेरे से शादी भी नहीं किया, उसने मेरा दर्शन खराब कर दिया, और रोने लगी वो लड़की और परमेश्वर के सामने माफी मांगने लगी, बोलने लगी कि परमेश्वर मैं भटक गई थी, शैतान ने मुझे भटका दिया था। मैं कह रहा हूं कि उस लड़की ने जब तौबा किया और परमेश्वर ने फिर से उसको एक नई आवाज दिया, नई ताकत दिया और उसके दर्शन को पूरा किया और पूरे वर्ल्ड में एक इंग्लिश सिंगर बनी वो यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो कर सकता है, लेकिन शैतान भी कई बार आपके बाजू में किसी को भटकाने वाले को आपके पास भेजता है। हो सकता है आपका परिवार हो, आपका घर हो, आप ही के दोस्त हो, आप ही के दुश्मन हो, आप ही के विचार हो, वो किसी न किसी को भटकाने के लिए आपके आसपास भेजता है कि तुझे चर्च में कुछ नहीं मिलेगा, तुझे कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा अपने दर्शन जो अपने अंदर दृढ़ हृदय के साथ आना है, दृढ़ विश्वास के साथ आना है। पतरस को इसलिए यीशु मसीह ने कहा था तू चट्टान है, चट्टान तेरे ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा। अगर परमेश्वर ने देख लिया कि आप चट्टान है, कर किसी की बातों में नहीं आते, तो परमेश्वर आपके ऊपर एक फैक्ट्री बना सकता है आज रात यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं महल बना सकता है वो परमेश्वर है। कहता लेकिन दृढ़ विश्वास रखना पड़ता अपने अंदर कि यीशु ही परमेश्वर है। लेकिन बहुत सारे लोग चूक जाते हैं, शैतान उन्हें भटका देता है उनके विचारों से, लोगों की बातों में आकर अरे ये तो तुझे ईसाई बना रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को आज विश्वास करना है। तो उत्पत्ति की किताब 37:5 में कहता कि जब यूसुफ को दर्शन आया और उसने अपने भाइयों को बताया, क्या लिखा वहां पर, कह रहा कि मेरे को एक दर्शन आया, कहता कि मैं तुम्हारे से बड़ा आदमी बन गया हूं और मेरा पूला सीधा खड़ा है और तुम्हारे पूले गिर गए हैं। इसका मतलब कहता 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। और 37:5 में उत्पत्ति में, हाँ पढ़े देखो क्या लिखा। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे और तब वे उससे और भी जलने लगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने उसे जब दर्शन दिखाया, जब स्वप्न दिखाया कि मैं तुझे वो बनाऊंगा, मैं कह रहा हूं अगर वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ना होता तो परमेश्वर उसे कभी भी दर्शन ना देता। मैं कह रहा हूं कि आप अपनी मर्जी से डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता, लेकिन आप प्रार्थना करो परमेश्वर जो तू मुझे बनाना चाहता है बना, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर मुझे आज रात एक यूसुफ की तरह ड्रीम चाहिए, मेरे बच्चों को ड्रीम चाहिए, आज पवित्र आत्मा दर्शन चाहिए। मैं कह रहा हूं ड्रीम आए ना आए, आप खुली आंखों से दर्शन देखेंगे आज रात। परमेश्वर आपको बताएगा मैं तुझे कहां लेकर जाऊंगा। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे लेकर जाऊंगा, मूसा को कहा मैं इस्राएलियों को कनान देश लेकर जाऊंगा, लेकिन मेरे दर्शन में भटक मत जाना। कह कि आपको विश्वास करना है, अगर आज यहां से इंडिया से अमेरिका जाना है, अगर आपको IAS अफसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन कोई है आपके बीच में जो आपको भटकाना चाहता है, आपको परमेश्वर के दर्शनों से दूर करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा उसको मैं उसके दर्शन में पूरे करूंगा यीशु मसीह के नाम में। उसको एक बड़ा आदमी बनाऊंगा। इसलिए कहा जो तुम बनना चाहते हो वो तुम्हें बनने नहीं देता है, लेकिन जो तुम्हें बनाना चाहता है तुम उसकी ओर आना नहीं चाहते हो। अगर आज तुम उसकी ओर आए हो, आज रात वो तुम्हारे ऊपर मेहरबान होने वाला है। कहना विश्वास करना है। कहता यही बात मूसा की बात समझ में आई और मूसा ने राजमहल को छोड़ दिया। उसने कहा मैं अपने दर्शन से बाहर जा रहा था परमेश्वर। कहता मैं तो राजा बनना चाहता था, लेकिन हो सकता है आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन आपको नहीं पता आपकी कॉलिंग क्या है। जब लोग अपनी कॉलिंग को नहीं जानते इसलिए नुकसान उठाते हैं। परमेश्वर ने आपको डॉक्टर के लिए बुलाया, इंजीनियर के लिए बुलाया, आप पादरी बनने चले जाते हैं। आप कभी भी देखते हैं बस ये पादरी बन गया, प्रॉफेट बचिंदर को देख के मैं भी पादरी बन जाता हूँ, मैं भी भविष्यवक्ता बन जाता हूँ। मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, बनो, सीखो, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है उससे पूछो पहले। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है प्रार्थना में रखो। अगर आपकी कॉलिंग है, परमेश्वर मेरे से भी बड़ा प्रॉफिट आपको बना सकता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं डॉक्टर बना सकता है, इंजीनियर बना सकता है। फ्लॉप हो जाती है वो दुकान, फ्लॉप हो जाते हैं वो बिजनेस, फ्लॉप हो जाते हैं वो बच्चे पढ़ाई में जिनके पास दर्शन नहीं होता, वो प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर से पूछो परमेश्वर मैं इस बार के इंजीनियर बनूं के डॉक्टर की पढ़ाई करूं। नहीं, वो कहता नहीं नहीं नहीं, मम्मी ने कहा है डॉक्टर बना। बे गधे कहीं के, आर्ट्स तो पूरी करी नहीं, डॉक्टर कहां से बनेगा। मम्मी ने कहा है मेडिकल ले, मेडिकल ले। आर्ट्स में आर्ट्स ढंग से आती नहीं है, +2 में अच्छे नंबर नहीं आए, उसकी कॉलिंग नहीं है और उसकी माँ उसको जबरदस्ती उसको उस चीज में घुसा देती है और वो फ्लॉप हो जाते हैं। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछना है। मैं कह रहा हूं कि जो बनना चाहते हैं या माँ बनाना चाहती है, परमेश्वर कह रहा है माँ पहले पेट में बच्चा लेने से पहले प्रार्थना करना स्टार्ट कर दे। पवित्र आत्मा कह रहा है कि इंजीनियर ही पैदा होगा, याद रखना, डॉक्टर ही पैदा होगा।
कह रहा है पैदा प्रार्थना जब करते हैं जब समस्या सिर पर आ जाती है, प्रार्थना जब करते हैं जब बच्चा दारू पी के रात को आने लग जाता है, मैं आंखें चौड़ी करके परमेश्वर इसको तो शराब छुड़ा, परमेश्वर शराब छुड़ा। अरे हन्ना के पास बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उसने कहा मैं तुझे एक ऐसा बच्चा दूंगा जिसके ऊपर कह के कोई छुरा नहीं फिरेगा, मदिरा नहीं पिएगा, अरे कुछ नहीं खाएगा पिएगा। उसने उस दर्शन के साथ प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज और उसका बच्चा प्रॉफिट बना, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बना जिसके द्वारा बड़े बड़े राजा बने। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि पहले से प्रार्थना करना, इसलिए लिखा वचन संहिता 32:6 में कह रहा हर एक भक्त जन कह रहा ऐसे समय में प्रार्थना करे, कह रहा जबकि परमेश्वर मिल सकता है। ऐसे समय में प्रार्थना शुरू कर दो जो आपने नहीं देखा। कह रहा आज से प्रार्थना शुरू कर दो। आपके पास बच्चा नहीं है, लेकिन जब मेरे पास बच्चा नहीं था मैं उस दिन से कहने लग गया था कि मेरे परमेश्वर मेरी बेटी जब एकता हो, पवित्र आत्मा उसका नाम भी हम पहले रख दें। और इस समय पहले बेटी मांगी थी, बेटा नहीं मांगा था, और कहा था परमेश्वर को परमेश्वर वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी भविष्यता बने यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं, आज भी पवित्र आत्मा आपके बच्चों को बनाना चाहता है। आप जो चाहते हैं वो बन सकते हैं। परमेश्वर कह रहा है लेकिन कोई है आपको भटकाना चाहता है। जब माँ बाप अपने बच्चों को भटकता हुआ देखते हैं संसार में तो वो रोते और चिल्लाते हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको रुलाने के लिए नहीं, आपके आंसुओं को पूछने के लिए आया हुआ है यीशु मसीह के नाम में। कुछ शक्तियां दर्शन के पीछे काम करती हैं आपकी। यूसुफ अपने दर्शन से भटक जाता, लेकिन नहीं, उसको एक विश्वास था कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे, परमेश्वर ने दर्शन दिखाया, मुझे एक ड्रीम दिखाया, और वो उस ड्रीम के सहारे चलता रहा। उसको दर्शन आया, उसने ड्रीम देखा, लेकिन आगे देखा उसके भाइयों ने उसको कुएं में डाल दिया, खड्डे में डाल दिया, मारना चाहा। उसने कहा परमेश्वर तूने तो मुझे दर्शन दिया था, ड्रीम दिया था कि तू मुझे बड़ा आदमी बनाएगा, करो लोग मुझे नमस्कार करेंगे, मैं राजा बन जाऊंगा किसी देश का, और ये क्या आज तो मैं कुएं में पड़ा हूं। वो ये कह सकता था, लेकिन उसने कहा मैंने वो दर्शन देखा है, मैं इस खड्डे में नहीं रहने वाला। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो तो मुझे बाहर निकालेगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर परमेश्वर ने आज रात आपको एक ड्रीम दे दिया है कि मैं तुझे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनाऊंगा, और कल आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है और आप हॉस्पिटल में पड़े हो और आप कह रहे हो अरे तूने तो कहा था मैं तुझे फैक्ट्री का मालिक बनाऊंगा, मेरी तो टांग टूट गई है, ऐसा मत कहना। वहां पर कहना परमेश्वर मैं तेरे दर्शन के साथ चलूंगा, तू मुझे इस बिस्तर पर पड़े नहीं रहने देगा, मुझे एक बहुत बड़ा आदमी बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रार्थनाएं डेली हो, आपकी प्रार्थनाएं। कह यूसुफ ने एक दिन भी अपनी प्रार्थनाओं को बंद नहीं किया। उसके भाई ने खड्डे में डाला, लेकिन वो तब भी प्रार्थना करता रहा। उसके बाद वहां से निकला, मिस्रियों के हाथ बेच दिया गया, और उसको खेत में काम करना पड़ा। और फिर कह रहा था, कह सकता था, कहता ऊपर वाले ये क्या, कह रहा दर्शन दिखाता है बड़े बड़े, सपने दिखाता है बड़े बड़े, ख्वाब दिखाता है बड़े बड़े, यहाँ तो सूरों को चगा रहा हूँ। चल बे सूर, अरे क्या कर रहा है, सूरों को चुगा रहा है। 11 तारे देखने वाला उसके भाई पीछे से हंस रहे होंगे। कहते कहाँ है, कहता मिस्र में सूर चगा रहा है, सूरों का खाना खा रहा है। कहता आया बड़ा हमारे सामने। हो सकता है आपके रिश्तेदार भी ऐसे कह रहे हो, आए हमारे सामने बड़ी बातें करने वाले, हमारा मसीह हमें एक दिन कहता बड़ी फैक्ट्री देगा, हमारे बच्चे को बाहर ले जाएगा। कह रहे आज वो कह रहे होंगे। और यूसुफ के लिए भी यही बातें कह रहे थे। यूसुफ कह रहा था, लेकिन वहां से निकाल कर कहता वो, लेकिन वो वहां भी कह रहा था, खेत में भी, उसी समय भी खेत में भी कह रहा, कहता है जाए उस अपने दर्शन को याद करता, प्रार्थना में रखता, और कहता परमेश्वर याद कर जो ड्रीम तूने मुझे दिखाया था, मैं क्लेम करता हूँ, घोषणा करता हूँ, एक दिन तू मुझे राजा बनाएगा एक देश का। हालेलुया। और परमेश्वर ने, और उसके समय थोड़ी देर के बाद राजमहल में चला गया। जब राजमहल में गया बड़ा खुश हो गया, कहता लगता है अब कुछ पूरा होने वाला है। हालेलुया। राजा के यहाँ पर नौकर हो गया है। कहता कोई बात नहीं, आज नौकर हूँ राजा के महल में, एक दिन राजा भी बन जाऊंगा। इसके अंदर विश्वास था, वो अपने दर्शन के साथ चल रहा था जो परमेश्वर ने उसे दिखाया। और उसके बाद वही रानी को वो पसंद आ गया, और रानी उसके साथ गंदा काम करने लगी। उसी समय दौड़ गया। वो क्या जानता था, अगर मैं अपने दर्शन को पूरा करना चाहता हूं तो कहता कि मैं पवित्रताई में चलकर दिखाऊंगा परमेश्वर को। जानता था परमेश्वर कहता उनके दर्शन पूरे करता है जो पवित्रताई में चलता है। दौड़ गया। वो उस औरत के साथ भाग सकता था, लेकिन वो दौड़ गया उस औरत को छोड़कर वहां से। उस औरत ने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, बलात्कार के केस में अंदर डाल दिया। और उसके बाद कहता कि जेल में पड़ने के बाद कह सकता था परमेश्वर तूने तो कहा था 11 तारे दंडवत करेंगे, लोग तेरा सम्मान करेंगे, राजा बनाएंगे। लेकिन वो जेल में भी एक बात कह रहा था, कहता परमेश्वर याद कर तूने जो मुझे दर्शन दिया था, याद कर तूने मुझे ड्रीम दिया था। मैं प्रार्थना करता हूं वो पूरा करेगा तू आज रात यीशु मसीह के नाम में। और सिर्फ 11
किलोमीटर का सफर था, वो राजा के महल में से निकला। कहता है कि रात ही रात परमेश्वर ने कह रहा है कि उसी समय फिरौन को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, कहता सुन, कहता है कि तेरे देश का प्रधानमंत्री ये लड़का होगा यीशु मसीह के नाम में। रात ही रात में सब कुछ बदल गया। मैं कह रहा हूं कि वो स्वप्न का भेद बता नहीं पाए, लेकिन यूसुफ ने वो स्वप्न का भेद बताया और उसने कहा कि यही होगा, कह रहा है मेरे देश का प्रधानमंत्री। जो उस दर्शन को लेकर चला वो दर्शन पूरा हो गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जो सपने आपने सजोए हैं वो पूरे हो ना हो, लेकिन जो परमेश्वर ने आपको ड्रीम दिखा दिया है, जो परमेश्वर ने आपको आपने प्रार्थना में जो दर्शन रख दिया है परमेश्वर के सामने, अगर आप पवित्रता से चले तो याद रखना, कोई आपको खड्डे में गिराए, कोई आपको गाली दे, कोई आपको बुराई करे, लेकिन एक दिन कह रहा है कि आपके हालात बदलने वाले हैं, बदलने वाले हैं, बदलने वाले हैं, आपके दर्शन पूरे होने वाले हैं। लेकिन दर्शन उनके पूरे होते हैं, कह रहा है जो विश्वास करते हैं। कह रहा निराशा का जीवन नहीं जीते, लेकिन कामयाब होने का तरीका 2 तरीके हैं। एक, डेली प्रार्थना करना। अपने दर्शन को पूरा करने के तरीके 2 लिख लो कि पहला अपने दर्शन के लिए डेली प्रार्थना करना, और दूसरा कह रहा पिछली बातों को भूल जाना। कह रहा पिछली बातों को भूल जाना। जब आप पिछली बातें भूलते हैं, आपको आगे बढ़ने से कोई माइकल्ला नहीं रोक सकता। याद रखना, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग पिछली बातें याद रखते रहते हैं। पिछली बातें, एक लड़का था, वो गया और वो डॉक्टर बनना चाहता था, प्रभु में आ गया, लेकिन उसका थोपड़ा ऐसे ही रहता था जैसे शमशान घाट पर आया है मातम मनाने। चर्च में आता, एक दिन पादरी ने उसे क्वायर में खड़ा कर दिया, वहां भी ऐसे खड़ा, मातम मना रहे हैं। आज भी चर्च में आ रहे हैं कुछ लोग ऐसे आते जैसे मातम मना रहे हैं। और एक दिन कहता इतना निराश, उसके रिश्तेदारों ने कहा तू कुछ नहीं बन सकता, और वो निराश हो गया। उसके दोस्तों ने कहा अबे तू तो 8वीं में फेल हो गया था, तू क्या बनेगा, तुझे इंग्लिश तो आती नहीं है। और वो निराश हो गया। उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना बंद कर दिया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं, लेकिन वो टूट गया। और एक दिन वो मरने के लिए जा रहा था, और जब मरने के लिए जा रहा था तो उसी समय उसने देखा एक शमशान घाट के पास जाकर बैठ गया, और कुछ लोग आए और वहां पर कुछ लोग शमशान घाट पर आग लगा रहे थे, किसी मुर्दे को जला रहे थे। लेकिन उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है, और वहां क्या लिखा बोर्ड पर, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं क्या लिखा। शमशान घाट पे बोर्ड पर लिख देते हैं, वहां पर लिखा मंजिल तो, वो बेचारा ऐसे बैठा था शमशान घाट की तरफ देख रहा था, और उस पर बोर्ड पर लिखा हुआ था। उसकी नजर वहां पड़ती और उसको पढ़ रहा था। उस पर क्या लिखा, कह रहा मंजिल तो तेरी यही थी, उम्र बिता दी तूने आते आते, क्या मिला तुम्हें अपनों से, आग लगा दी जाते जाते। और उसके बाद करेक्ट शमशान घाट में आग लगा देते हैं, और कितने खुश होते हैं, हाँ मेरे लड़के ने आग लगाई है ना। कैसे निराशा का जीवन जी रहे हो। मैं कह रहा हूं कि आज लोग कर रहे हैं, कह रहे कि आज शमशान घाट भी सिखा रहा है लोगों को। कहता है निराश लोगों, कह रहा तुम्हारी जिंदगी पता कहाँ है, कहता है कि तुमने जिंदगी बता दी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते। कहता उम्र बिता दी तुमने आते आते, क्या मिला तुम्हें अपनों से, आग लगा दी जाते जाते। कह रहा ये लोग जो है तुम्हें जीने नहीं देंगे। कहता यहाँ भी निराश रखेंगे, और जाने के टाइम भी कह रहा तुम्हारे अंदर आग लगा देंगे, चल। इसलिए मैंने कहा भाई साहब, हाँ परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने मसीह लोगों को कब्रिस्तान दे दिया। आग लगाना बंद। आप समझ में आए कि नहीं? कह रहे हैं विश्वास रखना, अगर आपका दर्शन सच्चा है, अगर आप परमेश्वर के साथ दर्शन के साथ चलते हैं, तो मैं आज तुम्हें एक सपने नहीं दिखा रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं बाइबल की। वो कहता है जितने कब्र में पड़े हैं, जिनका विश्वास है यीशु मसीह बादलों पर आएगा, कहता उन्हें आवाज लगाऊंगा, वो मुर्दे कब्र में से बाहर आ जाएंगे। जिन्हें विश्वास नहीं है वो जाकर आग लगा लेना। सारे बोलो हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? अपने पड़ोसी को बोलो आग जलाकर आना आज। कुछ तो आदमी वैसे ही निराश रहते हैं, कुछ बोर्ड पर ऐसी बातें लिख देते हैं, लोग निराश हो जाते हैं। एक औरत सही काम करने जा रही थी, क्या करने जा रही? ब्याह करने जा रही। ब्याह करके उन्होंने कहा, दोनों पति पत्नी बेचारे बाहर निकले घर से, हम हनीमून मनाने जाएंगे स्विट्जरलैंड में। आगे एक ट्रक खड़ा मिला, उस पर लिखा बुरी नजर वालों तुम्हारा मुंह काला। सारे बोलो हालेलुया।
आज लोग कोई भी बहम में पड़ जाते हैं, अपने दर्शन छोड़ देते हैं, अपनी उम्मीद को छोड़ देते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज किसी के कहने से कह रहे कि आप कह रहा वही स्टॉप हो जाते हैं। अबे किसी के कहने से आप अपने आप को स्टॉप मत करो, क्योंकि खुदा ने तुम्हारी तकदीर बदलने का फैसला कर लिया आज। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? यहां पर लिखा करा जो तुम बनना चाहते हो बनाऊंगा। मैंने एक नाटक देखा था बचपन में, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। उस दिन से भाई साहब मैं सपने ही देख रहा। मैंने कहा ये किसी दिन तो हकीकत में बदलेंगे। जिस दिन यीशु मसीह भी आया वो मेरे सपने हकीकत में बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैंने आज तक कभी क्रिकेट खेल के नहीं देखा, लेकिन मैं सपने देखता था। मैंने कहा कि मैं एक दिन, मतलब सपने मतलब ख्वाब, मैंने कहा मैं एक दिन छक्का लगाऊंगा। और मैं अपने सच में पूरे गांव में पहला मैं ही लड़का था, पहली गेंद पर पहले ही बोल्ड हो जाता था। और उस दिन से, जिस दिन से मैं मसीह में आया, अपने गांव में पहली बार पूरे गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, अगर तुम्हारे को भी कोई दिक्कत हो मेरे से शर्त लगा लेना, आज पहली गेंद फेंकना, पहली गेंद में छक्का मारूंगा, दूसरी गेंद में आउट हो जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन अपना दर्शन पूरा करके जाऊंगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा मेरा विश्वास है कि मैं छक्का लगाऊंगा। कह रहा है कि जब तक आप सोचता नहीं, क्रिकेट खिलाड़ी जो होता है वो ऐसे करता रहता है, भले पता नहीं क्या गालियां ही देता रहता करता रहता है ऐसे, है ना? लेकिन उसको फिर एक बार डरता भी रहता है, लेकिन सहवाग की तरह एक बार उसके अंदर जोश आता है, कहता चल। मैं कह रहा हूं एक बार विश्वास करना, आपके अंदर निराशा चल रही है, आज रात कर कर्जे वाले शैतान को कहना ले तेरी ऐसी की तेरी। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा चल तेरी ऐसी की तैसी। हाँ, एक बार जब मैं प्रभु में आया तो उसी समय मैं बेड पर लेट गया, शैतान मुझे कहने लगा तू थोड़े दिन में मर जाएगा। मैंने कहा है वो कैसे? और उसके 5 मिनट में मुझे बुखार चढ़ गया। मैंने कहा ओ ये तो सच्ची हो गया। खाट पर लेटा रहा, मेरा पेट खराब हो गया, अल्ट्रासाउंड करा, डॉक्टर करा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा वो जो सपना आया था वो सही था। हाँ, डर गया, लेकिन प्रभु में था। मैं उठा और क्रिकेट की तरह मैं उठा। मैंने कहा चल शैतान भाग, यीशु के नाम में तो फुटबॉल बनाता हूं आज। मैं क्या कर रहा हूं? उन विचारों को आज किक मार दो। आज चर्च जो आपको रोक रहे तरक्की करने से, रोक रहे कि नहीं? कह रहा जो इंसान आपको रोक रहा है तरक्की करने से, मैं कह रहा हूं उसको भी आज फुटबॉल बना दो। मारना नहीं है, बस निकल जाओ पतली गली से उसके सामने से। मैं ऐसे आदमियों के साथ बैठता नहीं हूं चर्च। मैं आपको समझा रहा हूं, आप कुछ बनना चाहते हो, आत्मा आपको बनाना चाहता है, लेकिन शरीर आपको रोकना चाहता है। कहता आत्मा से चलने वाले लोगों के साथ रहोगे, आज के बाद जो बनना चाहते हो बनोगे यीशु मसीह के नाम में। जो चाहते हो बनोगे यीशु मसीह के नाम में। तैयारी कर लो, आज तैयारी करोगे कि नहीं? सुनो, शाऊल का एक रिश्तेदार था शिम्मी, और वो क्या कर रहा था? उसको पता लगता है कि दाऊद ने उसके रिश्तेदार को, हो सकता है उसका दादा लगता, उसको मार दिया, हरा दिया, उसकी जगह राजा बन गया। और उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ, राजा बनने के बाद उसके बेटों ने दाऊद से राजपाट छीन लिया, और दाऊद अपने सैनिकों के साथ जंगल में भटक रहा था। जब जंगल में भटक रहा था तो उस समय में भटकते भटकते कहता रास्ते में उसकी मुलाकात शिम्मी से हो जाती है। और उसी समय क्या कहने लगा शिम्मी? बार बार उस पर पत्थर उछालने लगा, मिट्टी फेंकने लगा, कहता है बुरी बुरी बातें बोलने लगा। कहता तूने मेरे कह रहा राजा के साथ किया था, अब देख तेरे साथ हो गया, जो तूने किया था तेरे साथ हो गया। आज लोग भी आपके साथ ऐसा ही करते हैं, कह रहे कि देख तूने हमारे बच्चे के साथ ऐसा किया था, तेरे साथ भी ऐसा हो गया, देख तूने ऐसा किया था, ऐसा बोला था, ऐसा हो गया। आज उसको बर्बाद कर रहे थे, लेकिन उसी समय उसके सेनापति को गुस्सा आता है और वो बोलता है दाऊद, कहता एक बार मुझे ऑर्डर दे और मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। लेकिन उसी समय दाऊद ने पता क्या कहा? दाऊद ने कहा चुप रहो। कह रहा जो विजन में चलते हैं वो अपनी ताकत छोटी मोटी बातों में खर्च नहीं करते। हालेलुया। कह रहा जिनका कोई बड़ा मकसद होता है, कह रहा कि वो छोटी मोटी बातों में कभी भी अपनी ताकत खर्च नहीं करते। आज लेकिन आजकल के लोग छोटी मोटी बातों में झगड़े करते रहते हैं अपने घर में, बाहर का गुस्सा पत्नी में निकाल देंगे, बड़ा छोटी मोटी ताकत। कह रहे हैं जो छोटी मोटी बातों पर घर पर जाकर गुस्सा करता है वो कभी भी कह रहा बड़ा आदमी नहीं बनता। सारे बोला हालेलुया। हमें भी देख रहा है कोई।
सारे बोले हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? आदमी लोगों के लिए आज ये, औरतों की क्लास नहीं लगा रहा हूं, आदमियों की क्लास लगा रहा हूं आज। सुन रहे हो? हाँ कि ना? ये घर जाते हैं और किसी का गुस्सा बच्चों पे निकाल देते हैं, भाइयों पे निकाल देते हैं, परिवार पे निकाल देते हैं, घर वालों पे निकाल देते हैं, और ज्यादातर पत्नियों पे निकाल देते हैं। बेचारी हो, कहीं बस नहीं चलता, वहां पत्नियों पे चलता बस। सारे बोले हालेलुया। हो सकता है चाहे पुलिस वाले हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई जज हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई बहुत बड़ा मंत्री हो, कहता सबके घर में यही कहानी है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपको बता रहा है, आज कुछ लोग बड़े बड़े विजन रखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, लेकिन छोटी छोटी बात के लिए जब वो गुस्सा करते हैं तो उसी समय वो अपने दर्शन से, अपनी मंजिल से चूक जाते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आप ये गुस्से करने की आदत छोड़ दें, क्योंकि शैतान आपसे सबसे बड़ा पाप नहीं, छोटा पाप कराएगा। सारे बोलो हालेलुया। शैतान बड़ा पाप नहीं कराता। हेलो सोने वाली, शैतान आपसे बड़ा पाप कभी नहीं कराएगा, छोटा पाप कराएगा। उसको पता है, उसको पता है ये मर्डर नहीं कर सकते, इनको पता है मर्डर करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, शराब पीना पाप है। कहता है इनको पता है कि अब ये समझदार हो गए हैं, इसलिए वो जानबूझकर छोटे छोटे पाप कराएगा। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कराएगा, ज्यादातर झूठ बुलवाएगा। आज देखा आपने, कह रहा चर्च में आजकल की कलीसिया में फटाफट झूठ बोल देते हैं 5 मिनट में। ये फोन आपको झूठ बुलवाते हैं, आपकी तरक्की का रुकावट है, और लोग विश्वासी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। विश्वासी का दल की हो गया, झूठ बोलता था, की हो गया, चले मड़ा जा झूठी बोले यार, कोई बड़ा पाप थोड़ी किता। लेकिन याद रखना, हनीना और सफीरा ने कहता है कि झूठ बोला, जमीन का हिस्सा बेचने के बाद के जमीन कितने में बिकी, और उसी समय जब उन्होंने झूठ बोल दिया, उसी समय वो कलीसिया में खड़े खड़े मर गए। पहले की कलीसिया बिल्कुल पवित्र होती थी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है आज पवित्र आत्मा कह रहा है, कह रहा है अपने आप को पवित्र करो। आज रात के बाद कहता है बड़े बड़े दर्शन तुम्हारे पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम पे। कह रहा है बड़े बड़े काम होंगे, बड़े काम। जोर से बोलो बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम। अपने पड़ोसी को बोलो बड़ा पाप, बड़ा पाप, बड़ा पाप। सुना आपने बॉम्बे में बड़ा पाप, बड़ा पाप, बड़ा पाप। वो रेडी वाला करता रहता है बड़ा पाप, बड़ा पाप, बड़ा पाप। मैं कह रहा हूं मसीह लोग आज से तुम काम करना शुरू कर दो, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम। आवाज लगाना शुरू कर दो, एंजल आने शुरू हो जाएंगे, बड़े काम होने शुरू हो जाएंगे। अगर बड़े पाव वाला आवाज लगाकर बड़ा पाव बेच सकता है, कह रहा तुम बड़ा काम बोलकर, कह रहा बड़े काम करने वाले एंजल को अपने घर में बुला सकते हो आज। अरे हाँ कि ना? लेकिन निराशा का जीवन मत जियो, तुम कुछ कर सकते हो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तू कुछ कर सकती है, नहीं तो शमशान घाट पर जा, बोर्ड पढ़ गया, मातम मना किया, क्या लिखा वहां पर, इतनी देर कर दी तूने। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है। कर आजकल के लोग झगड़ा करने में 2 मिनट लगाते हैं, और आदमी लोग जाकर अपनी पत्नी पे गुस्सा उतार देते हैं बाहर का। ये छोटा, और कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, गुस्सा ही तो किया है, मारा ना हो, गुस्सा ही तो किया है। लेकिन ये छोटा सा पाप भी आपको कई बार स्वर्ग से वंचित कर सकता है। याद रखना, स्वर्ग से आशीष लेने में भी वंचित कर सकता है। इसलिए जो पति पत्नी आपस में लड़ते हैं वो कभी भी बड़े अमीर आदमी नहीं बनते। फिर से 3 बार सुन लेना इस बात को, क्योंकि लिखा पहला पत्रस 3:10 में कह रहा है कि जो कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, बड़ा काम करना चाहता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई करने से, छल करने से, क्रोध करने से रोके रहे। आपको कह रहा है कि वो पति पत्नी जो घर में लड़ते हैं, वो कभी भी उनके घर में करोड़ों रुपया नहीं होगा, लाख रुपए जरूर होंगे। सारे बोलो हालेलुया। आपको समझना है, अगर आज आप झगड़ा करना बंद करें तो परमेश्वर आज रात आपको वो बनाएगा, वो दर्शन पूरे करेगा, वो फैक्ट्री, वो महल, वो डील, वो फैक्ट्री, वो बड़ा बड़ा बिजनेस आज रात के बाद। करा छोटे से छोटा पाप कैसा ना हो, करा कि आप उसको खत्म करने की कोशिश करें। आज रात पवित्र आत्मा आपके महल, सपनों के पूरे करने वाला यीशु मसीह के नाम में। एक आदमी था, और वो आदमी, सुनो ध्यान से, एक आदमी था, मजे की बात बता रहा हूं, सारे बोलो हालेलुया। एक आदमी का माँ बाप मर गया। जब उसके माँ बाप मरे तो लोग उसके पास आए, वो रोया नहीं, बड़ा दृढ़ फैसले वाला था। थोड़े साल के बाद उसके भाई बहन मर गए, वो रोया नहीं, बड़ा दृढ़ फैसले वाला था। लेकिन थोड़े दिन के बाद उसकी पत्नी मर गई, चीख चीख के रो रहा,
चली गई। तो इतनी देर में लोग आए दौड़े दौड़े मोहल्ले के कहने, ओए पहले ये बता, जब तेरे माँ बाप मरे तब तू रोया नहीं यार, जब तेरे भाई बहन मरे तब तू रोया नहीं। कहते आज तेरी पत्नी मर गई इतना रो रहा है। कहता जब मेरे माँ बाप मरे, कह रहा उसकी उम्र के लोग आए और कहने लगे चिंता न कर, तेरे माँ बाप हम हैं। कह रहा कि जब मेरा भाई बहन मरा, कह रहा उसकी उम्र के लोग आए तो वो कहने लगे चिंता न कर, तेरे भाई बहन हम हैं। कह रहा मैं रोया नहीं। कहता जब मेरी पत्नी मरी एक भी नहीं आया। कुछ लोगों को पहले ही समझ में आ गया। कह रहा कुछ लोग तो इंतजार कर रहे हैं, कह रहा इंतजार कर रहे हैं। कह रहा इसका मतलब यही बाइबल बोलती है, कह रहा है कि आपको पूरी दुनिया में प्यार करने वाला हर इंसान मिल सकता है, हर लोग मिल सकते हैं, लेकिन आदमियों याद रखना प्यार करने वाली पत्नी मुश्किल से मिलने वाली है। ताड़ी बजा लो अपनी पत्नियों के लिए। और मेरे हाथ में माइक है इसलिए नहीं बजा रहा मैं। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि नहीं? आज तो ये पुलिस वाले भी ताड़ी बजाएंगे। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं कि पत्नी ऐसी चीज होती है, उससे सब प्यार करते हैं अपनी पत्नी से, लेकिन आपका टारगेट जो है वो टारगेट आप अपना खराब ना करें छोटी छोटी बातों के लिए। बहुत लोग छोटे छोटे पाप भूल जाते हैं। शैतान लोगों से छोटे छोटे पाप कराता है, कहता है छोटा कराऊंगा, बड़ा तो खुद ही कर लेंगे। हालेलुया। तो आपको विश्वास करना है। यीशु गाली सुनकर गाली नहीं देता था। उसने क्यों? कह रहा माफ कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि मैं दुनिया में एक बड़ा मकसद पूरा करने के लिए आया हूं परमेश्वर का। आप मसीह लोग भी जानते हैं, आज मसीह लोगों को जब लोग गाली देते हैं तो कुछ मसीह लोग समझदार हैं, वो उनको पलट कर जवाब नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं हम परमेश्वर का एक बड़ा मकसद पूरा करने के लिए आए हैं। हमारा एक बड़ा विजन है, हमारा एक बड़ा विजन है। लोग हमारी बुराई करते हैं, लोग हमारी निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, लेकिन आपका कोई विजन है। मैं कह रहा हूं अगर आप चुप रहे दाऊद की तरह, परमेश्वर एक बड़ी लड़ाई लड़ेगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। कह रहा बड़े कर्जे को खत्म करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह कह रहा 40 दिन के कह रहा उपवास में था और उसी समय शैतान उसको भटकाने के लिए आ गया। देखा, कह रहा है पत्थर उठा के ले आया। कह रहा यीशु, कह रहा तेरा भगवान तुझे प्यार नहीं करता। कह रहा उसको बोल अगर प्यार करता तो, कह रहा ये पत्थर को रोटी बना दे। और आजकल के माँ बाप जब अपने बच्चे को पीट देते हैं तो उसी समय पड़ोसी आ जाते हैं, वो तेरा बाप तो बड़ा कसाई है, मारना तुझे, भटकाने के लिए आ जाते हैं बच्चों को और उसे चॉकलेट देकर चले जाते हैं। अपने बच्चों को 1 रुपया नहीं दिया, उसको चॉकलेट देता है, भटकाने के लिए आ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? कहता है ऐसे लोगों से सावधान। अपने पड़ोसी को बोलो भटकाने वाले से सावधान। आज रात कहता आप कुछ बनना चाहते हैं लेकिन शैतान आपको बनने से रोक रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने कह रहा उसको पलटकर कह रहा वचन से बताया। कह रहा कि एक इंसान वचन, कह रहा कि वचन के साथ कहता अपना पेट भर सकता है। हालेलुया। कह रहा याद रखना भूखा रह सकता है। कह रहा वचन पढ़ने वाले लोग, वचन को जानने वाले लोग, कहता है कि रोटी की खोज में नहीं आए, संसार की खोज में नहीं आए, कहता है वो आत्मिक बातों की खोज में आए हैं। और आत्मिक लोग कहता है परमेश्वर के लोगों के परमेश्वर के सामने खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप आमीन बोलकर आजाद हो सकते हैं आज? अपने बाजू वाले व्यक्ति से हाथ मिला के बोलो भटकना बंद हो जा। विश्वास रखो आपकी परिस्थितियां की स्टोरी आज रात बदलने वाली है चर्च। क्या आमीन बोलकर आप आजाद हो सकते हैं? आमीन। विश्वास करना है। दाऊद अपनी जिंदगी में चुप रहा, उसने कहा कि नहीं मैं भटकूंगा नहीं। वो अपने दर्शन को लेकर चलता रहा। हो सकता था कह रहा कि उस समय में कह रहा जब फलिस्तीनी लोगों ने कह रहा कि उस समय में फलिस्तीनी लोगों को इजरायली लोग मारते चले गए, मारते चले गए, मारते चले गए, वो जीतते चले गए, जीतते चले गए। और उसी समय उनको तोड़ने के लिए, उनके टारगेट को, उनको रोकने के लिए उसने क्या किया? उन्होंने 2 सुंदर सुंदर लड़कियां उनके सामने भेजनी शुरू कर दी कि ये व्यभिचार के पाप में गिर जाएंगे। इसका मतलब कहता है कि किसी बड़े दर्शन को रोकने के लिए शैतान पाप का इस्तेमाल करता है, लेकिन किसी बड़े काम को पूरा करने के लिए, किसी व्यक्ति को बड़ी ऊंचाई पर, मंजिल पर पहुंचाने के लिए परमेश्वर पवित्रताई का इस्तेमाल करता है। अगर आपकी समझ में आ गया तो आज रात मैं कह रहा हूं कोई बड़ा काम होने वाला, आपका बड़ा काम होने वाला है, बड़ा काम। मैं कह रहा हूं आपके जो सपने पूरे होने वाले हैं चर्च। जिस चीज पर हाथ लगाओगे चमत्कार को देखोगे चर्च।
दाऊद ने किसी बात की शिम्मी का जवाब नहीं दिया, उसने थूका, उसने गाली दिया होगा, उसने मिट्टी फेंका, उसने एक से एक बात किया। और लेकिन याद रखना, थोड़े दिन के बाद टाइम बदला, दाऊद राजमहल में पहुंच गया और सबसे पहले शिम्मी वहां पर उसको सलाम करने के लिए गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज रात जितने लोगों ने आप पर पत्थर फेंके, जितने लोगों ने आपकी बुराई की है, जितने लोगों ने आपकी नामधराई की है, मैं कह रहा हूं इसी साल में आज रात विश्वास रखना आपके हालात बदलने वाले हैं चर्च। और जिन्होंने आप पर थूका है, आपकी नामधराई की है, बुराई की है, सबसे पहले वही आपकी लाइन में सलाम करने के लिए खड़े होंगे। आपको क्या आप तैयार है कि नहीं? अरे अपने दर्शन से भागना नहीं है। खुदा ने जो आपसे कहा है पूरा करेगा, जो बाइबल में लिखा है पूरा करेगा, जो उसने कहा है पूरा करेगा, उसमें बने रहना है। आज बने रहना है मुझे और आपको कहना है परमेश्वर मुझे बने रहना है। वो आज कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ, मैं तुझे वो बनाना चाहता हूँ जो तू बनना चाहता है। लेकिन बस अपने आप को बना कर रखना है, संसारिकता में नहीं, कर आत्मिकता के जुए में कर जुते रहना है, संसारिकता के जुए में नहीं जुतना। याद रखना परमेश्वर का आत्मा आपसे कुछ कह रहा है। यहाँ पहला कुरिन्थियों 9:16 में भी लिखा है एक जगह पर, कर यहाँ बाइबल बताती है, कहीं पर हम पढ़ते 9:27 में, पहला कुरिन्थियों 9:27 में वो कहता है करा कि प्रभु कहता है कि मैं अपनी देह को, पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता और कूटता और जलाता हूँ। हालेलुया। कोई और नहीं आएगा आपको रोकने के लिए पाप से। याद रखना, आप परमेश्वर नहीं आएगा आपको रोकने के लिए, आपकी माँ नहीं आएगी, आपका बाप नहीं आएगा। आपको अपनी देह को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को उस चीज से रोकना पड़ेगा अगर आपको अपने दर्शनों को पूरा करना है। चर्च मैं कह रहा दाऊद ने रोका अपने आप को। कह रहा कि इस समय शाऊल रोक ना पाया, इसलिए गिर गया, वो पाप में गिर गया, वो अपने दर्शन से राजा से भिखारी बन गया। क्या आप भिखारी बनने के लिए आए कि राजा बनने के लिए आए? चर्च कहता है एक दर्शन पूरा होगा, एक बड़ी टेस्टमनी आएगी आज रात, एक बड़ा कलाम आज रात आपकी जिंदगियों में काम करेगा। चर्च जितने आमीन बोल रहे हैं वो दर्शन पूरे होते देखेंगे। बड़े पड़ोसी को बोलो मुझे भटकाना बंद कर। पड़ोस में बैठा है कोई आपको भटका रहा है, बोलो भटकाना बंद कर। मैं तेरी बातों में भटकने वाला नहीं हूँ। हो सकता है आपके विचारों वो उनको कहो, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको समझाता हूं दर्शन की बातें। जब मैं प्रभु में आया तो प्रभु ने मुझे दिखाया तेरी बहुत बड़ी सेवकाई होगी, तू पूरे वर्ल्ड में चर्च खोलेगा। जब मैं प्रभु में आया 2008 में, प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाया कि तू बहुत बड़ा चर्च खोलेगा, और एक जगह नहीं, उसने मुझे कहा तेरे पास करके हजारों चेले होंगे, आमीन, करा, और लाखों चर्च होंगे। आमीन। उसने मुझे ऐसा कहा हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट, हर कंट्री में तेरी ब्रांच होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसने मुझे कहा कि तू एक प्रॉफिट होगा और तू एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और मैंने वो कॉपी पर आज भी लिखा हुआ है। जब मुझे वो दर्शन मिला, जो मुझे ड्रीम मिला, आपको बताता हूँ मेरा दर्शन क्या था। मेरा दर्शन ये था मैं अमेरिका जाऊं, गोरी से शादी कर लूं, कैमरे में कोई सुन रहा है, और एक इंजीनियर बन जाऊं, या कोई वहां पर बड़ा सारा पैसा कमाऊं और पादरियों को दान दूं। मेरा दर्शन ये था। लेकिन मैंने उस समय में जब प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ने मेरे दर्शन को अपने दर्शन में बदला। उसने कहा मेरा दर्शन ये है कि मैं तुझे एक बहुत बड़ा पादरी बनाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा, मैं तुझे पूरी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। और इसी समय मैंने, और उस समय फिर मुझे दिखाई दिया कि बड़े सारे खेत दिखाई दिए। मैंने कहा ये क्या है? कहते उसमें पौधे दिखाई दिए। कहते मैंने एक पौधा निकाला, मेरी ट्रैक्टर की एजेंसी निकल रही थी। दूसरा पौधा निकाला, मेरा पेट्रोल पंप निकल रहा था। तीसरा पौधा निकाला, हेलीकॉप्टर निकल रहा था। चौथा पौधा निकाला तो मैं देख रहा था स्कूल निकल रहा था। पांचवा निकाला तो चर्च निकल रहा था। मैंने कहा परमेश्वर क्या है? मैंने छठा निकाला तो बड़ी बड़ी वोल्वो बस निकल रही थी, कितनी सारी 100 बसें। मैंने कहा ये क्या है? कहता ये सब तेरी होंगी एक दिन यीशु के नाम। आमीन। आप सुनो अब। और 2008 से मैंने बड़ा खुश होकर चल पड़ा। कुंवारा था कुंवारा 2011 में शादी कर लिया। परमेश्वर का दर्शन फिर आया, कहता हेलो, कुंवारा था, मेरा था, शादी कर लिया, पत्नी का हो गया। मैंने कहा हाँ। और उसके बाद मैंने फिर सेवा करना शुरू किया। सेवा करने के लिए गया, शुरू किया, माँ बाप ने घर से निकाल दिया। मैंने कहा ले, तूने तो कहा था ये होगा वो होगा, इन्होंने तो पहले ही निकाल दिया।
दोबारा दूसरे जगह शुरू करने के लिए गया करनाल में, किसी ने मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। 3 दिन जेल में रहा। मैंने कहा ले, उधर से निकला चंडीगढ़ आया, किसी ने झूठा बलात्कार का केस डालकर जेल में डाल दिया। मैंने कहा ले ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा था बहुत बड़ा पादरी बनेगा। लेकिन वहां पर भी मैं परमेश्वर के दर्शन को लेकर चलता रहा। 3 महीने जेल में सड़ता रहा। मैं कहता रहा परमेश्वर मेरी जगह यहाँ नहीं है। हालेलुया, मेरी जगह यहाँ नहीं है। मैं जानता हूँ परमेश्वर अपनी बुलाहट को, मैं जानता हूँ अपनी कॉलिंग को, मैं जानता हूँ अपने दर्शन को। लेकिन मैं वो प्रार्थना कर रहा हूँ तेरे से, जो दर्शन तूने मुझे दिखाए, जो सपने तूने मुझे सजाए, जो वचन में तूने मुझे बताया, मुझे हौसला दिए, वो एक दिन मेरी जिंदगी में पूरा होगा। और परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला। मेरे अपने, मेरे पड़ोसी, मेरे दुश्मन सब मेरा पैसा चाट गए थे। सब कुछ खत्म हो गया था। कलीसिया पुलिसिया सब बंद, सब कुछ हो गया था। किराए पर था मैं, और मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद जब मैं बाहर आया, परमेश्वर ने पूरी दुनिया में फैला दिया यीशु मसीह के नाम में। पूरी दुनिया में फैलाया, क्योंकि दर्शन के साथ चल रहा था। और उसके बाद मेरे इसी जगह पर खड़े होकर 2016 में 17 में भविष्यवाणी किया था कि पवित्र आत्मा ने फिर मुझे एक दर्शन दिया। उसने मुझे कहा कि तेरे चर्च में बहुत सारे फिल्म स्टार आया करेंगे। और जब फिल्म स्टार आए तो भाई साहब पूरे पादरियों ने बुराई करना शुरू कर दिया मेरी। इतनी बुराई किया। मैंने कहा ले भाई, लाइव वाले लोग भी भाग जाएंगे, चर्च वाले भी भाग जाएंगे, लेकिन मैं उन्हें पप्पी दे रहा हूं आज। आई लव यू। ये परमेश्वर के दर्शन के साथ चलते रहे। आप चलते रहे, आप खड़े रहे इस परमेश्वर के दास के साथ। आप जितने खड़े हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का दर्शन है। मैं कह रहा हूं आपके बच्चों के दर्शन जरूर पूरे करेगा मेरा परमेश्वर। जो भटक गए, शैतान ने भटकाया उनको, किसी ना किसी तरीके से जेल से भटकाया उनको कि ये पादरी ठीक नहीं है। यीशु मसीह की तरह मेरे पर भी दोष लगाने लगे। जब मैं चंडीगढ़ में आया था, कह रहा ये दुष्ट आत्मा की सहायता से निकालते हैं। लेकिन मैंने एक रात भी पलट कर नहीं देखा। भूल गया उन बातों को, भूल गया। मैं जानता था अपने दर्शन को। मैं चुप रहूंगा। मैं अपनी छोटी मोटी बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट करना नहीं चाहता। मैं जानता हूं अपने परमेश्वर को, क्योंकि वो जो उसने मुझे दिखाया है वो पूरा करके दिखाएगा। यीशु मसीह के नाम में पूरा करके दिखाएगा। वो चमत्कार करता है। मैं देखता हूं आज भी कि बहुत सारे लोग भटके नहीं, आज भी ब्रांचों में बैठे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है मेरी गवाही से सुनना है। अगर आज आपके सामने, और आपको बता रहा हूं, आज पवित्र आत्मा ने मुझे एक पेट्रोल पंप दे दिया चंडीगढ़ में यीशु मसीह के नाम में। मैंने आपको दर्शन बताया, मैं आपको बता रहा हूं। और उसी समय परमेश्वर ने मेरे साथ कहता कि जो चर्च गए थे वो अपने चर्च दे दिए बड़े बड़े। परमेश्वर ने जो चर्च गए थे हर जगह पर। मैं कह रहा हूं कि मैं आज 1 रुपए का कर्जदार नहीं हूं किसी का। परमेश्वर के दर्शन के साथ अगर आप चलेंगे, याद रखना आप बड़े से बड़े महल को बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बड़े से बड़े टारगेट पूरे होंगे। लेकिन आपकी जिंदगी में बहुत लोग आएंगे आपको थूकने के लिए। आपकी लाइफ में बहुत लोग आएंगे आपको रोकने के लिए। कहता उन्हें लगता होगा वो मसीह है, लेकिन शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, आपके परिवार को भी इस्तेमाल कर सकता है। आदम को रोकने के लिए हव्वा का इस्तेमाल कर लिया, और उसके तन पर कपड़े नहीं थे, नंगा था वो। उसके बाद परमेश्वर ने उनके तन पर कपड़े पहनाए। इसलिए बाइबल बोलती है, पहला कुरिन्थियों बोलता है 6 के 12 में 11 में, कहता है कि अच्छी चीजों की चाह तो करो, लेकिन उससे लाभ कुछ नहीं है। आज बड़े बड़े अच्छे कपड़े देखते हैं, शोरूम में जाते हैं, दिल करता है ये भी झोले में डाल लूं, ये भी झोले में डाल लूं। लेकिन मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, आप कैमरे की नजर में हैं। हालेलुया। कहता है कि आपका दिल करता होगा ये भी झोले में डाल लूं, ये भी झोले में डाल लूं। बाइबल में इतनी बातें हैं, लेकिन आप कैमरे की नजर में हैं परमेश्वर के। अगर आज आप सही रीति से चलकर दिखाएंगे तो पवित्र आत्मा कह रहा है उसका झोला बहुत बड़ा है, वो स्वर्ग से खोलने वाला आज यीशु के नाम में खोलने वाला है। आमीन बोलने वालों, वो आपको बनाना चाहता है आज रात। क्या बनने के लिए तैयार हैं? निराश न रहना। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ सिर्फ परमेश्वर के कारण। नहीं तो दाऊद बोलता है मैं कब तक मूर्छित हो जाता। मैं डरता नहीं हूँ किसी से। मुझे चैलेंज करते हैं, डराते हैं, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। ऐसे ऐसे कुछ कईयों को नाप कर आया हूँ मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं चुप हूं। मैं अपने परमेश्वर के दर्शन को पूरा करना चाहता हूं। आप समझ में आया कि नहीं? आज मसीह लोगों को सेवकाई में सीखने की बातें हैं कि आपको चुप रहना है। कहता लेकिन
अगर आपको कोई परमेश्वर में बढ़ने से रोक रहा है तो अगर आपके विचार, आपके हालात, तो याद रखना एक दिन दाऊद की तरह आप फिर राजमहल में जाने वाले हैं। लोग आपको सलाम करने वाले हैं, लोग आएंगे आपके मोहल्ले में। ये भविष्यवाणी है आपके लिए जिन्होंने आधा हाथ उठाकर फैसला ले लिया है कि प्रभु मैं तेरे पीछे ईमानदारी से चलूंगा, पवित्रताई से चलूंगा। मैं कह रहा हूं लोग आएंगे आपका सलूट मार कर जाएंगे। आपके घर के गेट के बाहर मस्जिद गाड़ी खड़ी होगी, चर्च, आपका बच्चा नौकरी लगा होगा, चर्च। परमेश्वर आपके एक भी एहसान को भूलेगा नहीं। आज रात के बाद वो आपके समर्पण को जानता है, वो आपके हाथ उठाने को जानता है, वो आपके दर्द को जानता है। चर्च, वो रो रहा है मेरे अंदर से होकर। वो यरूशलेम की पहाड़ी पर खड़ा होकर रोया और वो यरूशलेम की ओर देखकर रो रहा था। वो कह रहा था मेरे यरूशलेम को क्या हो गया है, ये लोग पाप में पड़ गए हैं। वो रो रहा है, लेकिन आज वो उन लोगों को, आज यरूशलेम वालों को जो पश्चाताप कर रहे हैं, उनको चमकाने के लिए यहाँ आया हुआ है। आज यीशु मसीह के नाम में आप चमकेंगे आज रात के बाद। मैं कह रहा आपका चमकने का टाइम आएगा। आमीन बोलने वाले विश्वास करना, जो रात आई है वो सुबह में बदलेगी, जो दुख आया है वो दिन में सुख में बदलेगा। आमीन बोलने वाले हर तकलीफ आनंद में बदल जाएगी। चर्च, क्या मेरी बात पर भरोसा है आपको? मैं कह रहा हूं विश्वास करना है। 1 फुट 6 फुट का आदमी भी भरोसा नहीं रखता। 3 इंच की बीड़ी लगाई, एक बुझती है दूसरी सुलगाता रहता, कहता क्या करूं, पेंटा नहीं पड़ रही। 6 फुट का आदमी 3 इंच की बीड़ी उसे बर्बाद कर रही है। 3 इंच की बीड़ी का गुलाम बना हुआ है। मैं कह रहा हूं छोटे छोटे पाप का गुलाम ना बनो। कह रहा है छोटी छोटी बातों के लिए गुलाम ना बनो शैतान का। अगर आप गुलाम हो, याद रखना इजरायली 430 साल गुलामी में रहे। जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर का आत्मा खड़ा है, कहता लेकिन जिस रात उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने दर्शन रखे कि हम कनान देश में जाना चाहते हैं, हम परमेश्वर तेरे दर्शन के साथ चलना चाहते हैं, उसी रात पवित्र आत्मा ने उनको वहां से छुड़ा लिया। वो आधी रात थी और लिखा एक भी कुत्ता उनके ऊपर भौंकने ना पाया। हालेलुया। याद रखना जब तुम्हें परमेश्वर बढ़ाएगा, एक भी आपका पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो, आपका दुश्मन हो, कुत्ता हो चाहे कोई भी हो, एक भी भौंकने नहीं पाएगा। इतनी गवाहियां बनाएगा आज रात के बाद। आमीन बोलने वाले, हाथ उठाने वाले, मत डरो, मत डरो, निराश मत हो। तुम्हें परमेश्वर ने अलग बुलाहट के लिए बुलाया है, तुम संसार के लिए नहीं बुलाए गए हो। तुम विश्वास करना, तुम एक दिन परमेश्वर की नजर में सामने खड़े किए जाओगे, तुम्हारा न्याय होगा। तुमने जो किया है तुम्हारा न्याय होगा। रो रहा है अंदर से, आत्मा कहता है ऐ मेरा बेटा तुम्हारा न्याय होगा। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप किए हैं, मुझे क्षमा कर परमेश्वर। मैं बहुत बातों में निराश हो गया, बहुत बातों में मैं लोगों की बातों में आ गया। मैं आपसे डरूंगा नहीं, मैं अपने दर्शन को पूरा करूंगा। मैं पिछली बातों को भूल जाऊंगा, पिछली बातों को भूल जाऊंगा परमेश्वर। मैं आगे बढ़ूंगा। इस साल में जो कह रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा नाना पाटेकर को सुना आपने? नाना पाटेकर को कितने लोगों ने देखा? नाना पाटेकर को कितने लोगों ने देखा? सपना बताएगी, देखा कि नहीं? सारे बोला हालेलुया। देखा नाना पाटेकर, पास्टर अशोक, पास्टर धर्मेंद्र। मैं कह रहा हूँ कोई भी पास्टर है, कोई विश्वासी है, कोई वॉलंटियर है, क्वायर है, एक बार नाना पाटेकर को जरूर देखना। वो एक फिल्म में ऐसे कर रहा होता है, कहता क्या कर रहा है? कहता है एक मच्छर भी आदमी को हिजड़ा बना देता है। सारी रात मच्छर ही मारता जा रहा है सारी रात मच्छर मार रहा है कि नहीं? कह रहा है एक छोटा सा पाप, एक छोटी सी गलती, कहता है आदमी को, कहता है कि बड़ी से बड़ी, कह रहा है कि मंजिल से जाने से रोक देता है। आज आपको विश्वास करना है चर्च। अगर आज आप कुछ बनना चाहते हैं, परमेश्वर ने न्यायों की किताब में हम पढ़े, देखो क्या कहा। कह रहा है अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको अनॉइंटिंग प्लेस पे आना पड़ेगा, आपको अनॉइंटिंग लोगों के साथ रहना पड़ेगा। न्यायों की किताब में हम देखते देखते पर 7वां अध्याय कौन सा है मुझे पता नहीं है, 7 का 6। सुनो, न्यायों की किताब में कह रहा आज पैसा नहीं है, घर नहीं है, डरो नहीं, चर्च नहीं है, सेवक हो आप, बिजनेस नहीं है, बच्चा ठीक नहीं है, अरे डरो नहीं, तुम परमेश्वर के लोग हो, तुम्हें विश्वास रखना है। हालेलुया। तुम्हारी बुलाहट कुछ और है, समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पर गिदोन को परमेश्वर ने कहा, कह रहा 32,000 लोगों को लेकर, कह रहा जब वो जा रहा था जंग जीतने के लिए, तो उसने कहा कह रहा 32,000 से नहीं जिताऊंगा। सारे बोलो हालेलुया। इसको ध्यान से सुनना, आपकी समझ में आएगा। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं
तो फिर आप चर्च ना आते यहाँ पर, समझ रहे? अगर आपके पास 32,000 लोग होते हैं, आप यहाँ ना आते। कह रहा 32,000 लोगों के साथ जा रहा था जंग जीतने। परमेश्वर ने कहा, कहता है इनके साथ मैं तुझे जंग नहीं जिताऊंगा। कहता है अगर ये जंग जीत गए मेरी महिमा नहीं करेंगे, ये अपने हथियार की महिमा करेंगे, अपने लोगों की महिमा करेंगे कि हमने सैनिकों के बल पर जंग जीत लिया। उसने कहा कैसे, क्या करूं? बोलता पहाड़ी पर चढ़ जा और कहता है कि जो डरपोक है भाग जाओ यहाँ से, और जो सही है यहीं रहो। सारे बोलो हालेलुया। आज भी कहता है, मैं यही कहता हूँ पहाड़ी पर खड़ा होकर कलीसिया में, मैंने कहा जो प्यार करते हैं यीशु मसीह से वो यहाँ आओ, बाकी भाग जाओ। सारे बोलो हालेलुया। समझ रहे नहीं? कह रहा पहाड़ी पर खड़े होकर उसने कहा, और 22,000 लोग भाग गए, 10,000 लोग रह गए, और वो 10,000 लेकर चल पड़ा। परमेश्वर ने कहा रे 10,000 के साथ नहीं जिताऊंगा। कहता इनके साथ भी नहीं जिताऊंगा। कहता फिर, कहता है मैं तो तेरे को अपनी ताकत दिखाऊंगा, ताकत थोड़े से झुंड में दिखाऊंगा, थोड़े से झुंड में। आज आप अपने घर में थोड़े से क्यों ना हो, आपके पास थोड़ा सा पैसा क्यों ना हो, लेकिन आज थोड़ी सी बरकत क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर अपनी ताकत थोड़े से झुंड में दिखाएगा आज। कह रहा वहां पर 10,000 लोगों में से उसने कहा, कह रहा पानी, कह रहा जब इनको पानी पीने के लिए तू पूछेगा, इनको चेक करना ये पानी कैसे पिएंगे। कहता जो चपड़ चपड़ करके पिए, कहता उनको ले लेना, जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ के पिए, करा उनको ले लेना। करा और घुटने टेक दे, उनको छोड़ देना। सारे बोलो हालेलुया। और कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने कह रहा कि अपने हथियार हाथ में लेकर और एक हाथ से चुल्लू से पानी पिया चपड़ चपड़ करके, और दूसरों ने हथियार छोड़ दिए और घुटने टेक कर पानी पिए। और परमेश्वर ने कहा 9,700 लोगों को छोड़ दे, 300 लोगों के द्वारा मैं तुझे जिताऊंगा यीशु मसीह के नाम में। वो 300 लोग लेकर चला और वो जंग जीत गया। मैं क्या कह रहा हूं आपको समझना है, परमेश्वर उन लोगों के साथ कभी नहीं चलता जो कह रहा है कि अपने टारगेट को लेने के बाद कहता डर जाते हैं। अपने सपने को, दुकान खोलनी है, बाहर जाना है, आपने कुछ करके दिखाना है परमेश्वर के लिए, आपने बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन आप डर जाते हैं। परमेश्वर कहता है इनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। कहता है कि आपका टारगेट है, कहता है कि मैंने एक हाथ में तलवार पकड़ी है और एक हाथ में कहता है पानी पी रहा हूं, क्योंकि उसको पता था मैंने दुश्मन को मार कर रहा है। कहता है अगर आप कहता है युद्ध में जा रहे हैं, बीमारी में है, कर्जे में है, समस्या में है, लेकिन आपके हाथ में एक कैरेक्टर का, एक चरित्र का हथियार होना चाहिए, पवित्रता का हथियार आपके अंदर होना चाहिए। चर्च, अगर आपके अंदर आपने समस्या के सामने घुटने टेक दिए, परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ नहीं चलता। याद रखना, जिन लोगों ने अपने हाथ उठाए हैं, जिन लोगों ने आज ये फैसला ले लिया है परमेश्वर मैं बीमारी के सामने, कर्जे के सामने घुटने टेकूंगा। आज बहुत सारे लोग बोल देते हैं मैं अब चर्च नहीं आऊंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ी सेवकाई, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, आंखें बंद करो। छोटी से छोटी बातों के लिए निराश ना हो, खुदा को दोष देना बंद कर दो। आज याद रखो तुम्हें एक दिन खुदा के सामने खड़े होना है। इस धरती पर कहता है कि इस धरती पर लोग सांसारिक चीजों से, सांसारिक बातों से अपने आप को जो दूर करता चला जाएगा वो एक बहुत बड़ा आदमी बनता चला जाएगा। अपने आप को पवित्र करके चलते रहो, खुदा उनके साथ रहता है। मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपके सपने को पूरे करने वाला। इधर उधर ताकना बंद कर दो, इधर उधर भटकना बंद कर दो। आज हाथ उठाकर कहो मेरे साथ, बोलो परमेश्वर आज मैं तुम्हें अपना आनंद दिखाऊंगा। मेरा आनंद तू है परमेश्वर, मेरा आनंद बाइबल पढ़ना है, मेरा आनंद चर्च आना है, मेरा आनंद जोर जोर से ताड़ी बजाना है, जोर जोर से मुझे आनंद मिलता है परमेश्वर। मेरा आनंद है परमेश्वर मैं कमाऊं और तुझे 10वां हिस्सा दूं। मेरा आनंद है परमेश्वर कि मैं पवित्रताई वाले लोगों के साथ खड़ा रहूं। मेरा आनंद है परमेश्वर मैं पाप से नफरत करूं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको इस हफ्ते में आपकी रोटियां, आपका बिजनेस डबल करेगा, डबल नौकरियां डबल करेगा, हर चीज डबल करेगा, आपको आशीषें दिलाएगा। इस साल के अंदर आपको आनंद दिखाएगा। आज से मैं आशीर्वाद देता हूं, भविष्यवाणी करता हूं तुम्हारे लिए। जितने लोगों ने ऑनलाइन सुने हैं ये प्रचार, आज से तुम्हें आनंद आएगा। चर्च, तुम्हें डबल डबल गवाहियां मिलेंगी इस साल में। मैं आज से अपने हृदय को दृढ़ करता हूं। बोलो आज, बोलो परमेश्वर मैं दृढ़ करता हूं अपने हृदय को। कितने लोग दृढ़ कर रहे हैं अपने हृदय को? आज कहो, आज कहो, आज बोलो आज मैं अपने हृदय को दृढ़ करता हूं। मैं परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो तेरी इच्छा पर चलना चाहते हैं, जो अपने दर्शन से भटकेंगे नहीं आज से। बोलो परमेश्वर मेरा दर्शन पूरा होने पाए,
मैं अपने दर्शन से भटकने ना पाऊं, मैं पवित्र आत्मा पिछली बातों को भूल जाऊं। मैं विश्वास करता हूं जो मेरी कॉलिंग है वो तू मुझे आज रात दिखाएगा। जो तू मुझे बनाना चाहता है वो बनाएगा। मुझे आकार दे आज, मैं मिट्टी का बर्तन हूं, मुझे आकार दे परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी का काम में पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले जीतेंगे इस साल में। आमीन बोलने वाले जीतेंगे इस साल में। बोलो आई एम फ्री। मैं सामर्थी परमेश्वर के हाथ में पड़ूंगा। अपने हाथों को उठाऊं, बोलो मैं सामर्थी परमेश्वर के हाथ में पड़ूंगा। मैं शैतान तेरे से बेनिफिट नहीं लूंगा, मैं परमेश्वर से बेनिफिट लूंगा। मेरा परमेश्वर सामर्थी है। बोलो आज बोल सकता कोई आज? बोलो मेरा परमेश्वर सामर्थी है। मैं बहुत दिन तक जीऊंगा, मैं आनंदित रहूंगा, मेरा कुछ भी खत्म नहीं होगा, मैं स्टॉप नहीं होऊंगा, मैं बढ़ता चला जाऊंगा। हर कर्जे की बीमारी की दीवार गिरती चली जाएगी, हर समस्या की दीवार गिरती चला जाएगी। मैं एक दिन बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा यीशु के नाम में। बोलो यीशु के नाम में। 3 बार बोलो यीशु के नाम में। 3 बार बोलो यीशु के नाम में। मैं फिर चिल्लाऊंगा 3 बार बोलो यीशु के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो मैं मच्छर नहीं हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप वो मच्छर नहीं है जो कोई भी आपको मार दे। आपकी समझ में आया? आप वो मच्छर नहीं है कोई भी आपको